एक बड़े ही प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था शांतनु। शांतनु महाराज बड़े सुंदर रूप में सब प्रकार से अपने नियमों को करते हैं। जीवन में बड़ा आनंद है। शांतनु जी की एक पत्नी हुई जिनका नाम हुआ गंगा, माँ गंगा, जो आज कलकल करती हुई प्रवाहित हो रही है। गंगा जी किसकी पत्नी है? कहा शांतनु की पत्नी है। गंगा जी का विवाह शांतनु जी के साथ हुआ, लेकिन जब शांतनु जी ने गंगा जी को देखा, गंगा जी के अद्भुत स्वरूप को देख करके शांतनु जी ने कहा कि देवी आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए। गंगा जी ने कहा ठीक है, मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। गंगा जी ने शर्त क्या रखी? कहा देखिए महाराज, मैं अपने जीवन में कुछ भी करूं, चाहे वो कितना ही सही हो, चाहे वो कितना ही गलत हो। गंगा जी कहती हैं कि मैं अपने जीवन में कोई भी कार्य करूं, चाहे वो कितना ही सही हो, कितना ही गलत हो, आप मुझे टोकेंगे नहीं, आप मुझसे कुछ भी नहीं कहेंगे। और जिस पल आपने मुझे टोका, जिस पल आपने मुझसे कुछ कहा कि तुम ये मत करो या वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो उसी क्षण मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। गंगा जी ने ये शर्त रख दी। शांतनु जी ने कहा ठीक है, आपकी यदि यही इच्छा है तो यही सही, मैं आपको नहीं टोकूंगा, आपकी ये शर्त मुझे मंजूर है। विवाह कर लिया महाराज। शांतनु जी की पत्नी हो गई माँ गंगा। बड़े सुंदर समय तक, काफी वर्षों तक तो गंगा जी और शांतनु बड़े प्रेम से रहते रहे। लेकिन एक समय जब गंगा जी गर्भवती हुई, जब उनका प्रथम पुत्र जन्म लिया, तो गंगा जी ने उस पुत्र को प्रवाहित कर दिया। गंगा जी ने उस पुत्र को जल में प्रवाहित कर दिया। ये देख करके शांतनु बड़ी उदास हुए, चिंतित हुए। और गंगा जी ने ऐसा एक बार नहीं, बल्कि गंगा जी ने ऐसा 7 बार किया। 7 पुत्रों को जल में प्रवाहित कर दिया। शांतनु ये देखते देखते चिंतित हो गए कि आखिर 7 पुत्र मेरे ऐसे ही चले गए, क्या मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं होगा? क्या मेरा कोई पुत्र नहीं होगा? शांतनु चिंतित थे, कहना तो कुछ चाहते नहीं थे, लेकिन जब 8वीं संतान ने जन्म लिया तो शांतनु जी सोचने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि गंगा जी इसे भी जल में प्रवाहित कर दें। इसलिए आगे आकर के हाथ जोड़ करके आज शांतनु जी ने कह ही दिया कि हे गंगा, हिंसितः सप्तपुत्रा में करभोरो त्वया शुभः अष्टम रक्षः शुश्रोणी पतामि तव पादयोः। शांतनु जी कहने लगे कि हे देवी, हिंसितः सप्तपुत्रा, आपने मेरे 7 पुत्रों को इस तरह से हिंसा के साथ उन्हें एक प्रकार से छोड़ ही दिया, उन्हें एक प्रकार से मार ही दिया। लेकिन अब मैं आपसे निवेदन करता हूं
अष्टम रक्षः शुश्रोणी, अर्थात मेरे ये 8वें पुत्र की आप रक्षा करो, इस 8वें पुत्र को आप रहने दो। जैसे ही शांतनु जी ने ये बात कही, उसी समय गंगा जी भी कहने लगी, महाराज आपने मुझे टोक दिया, मैंने आपसे शर्त रखी थी ना कि आप मुझसे कुछ नहीं कहेंगे। मैं भी चाह रही थी कि मैं इस 8वें पुत्र को अपने पास रखूंगी, मैं इस 8वें पुत्र की रक्षा स्वयं करने वाली थी, लेकिन आपने मुझे बोल दिया है, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रहूंगी। शांतनु जी बड़े दुखी हुए। गंगा जी कहने लगी कि देखो महाराज, ये जो पुत्र है ना, ये 8वां पुत्र है, ये अभी बहुत छोटा है, इसीलिए अभी इसे मैं अपने पास रखती हूँ, क्योंकि बालक जब छोटा होता है, संतान जब छोटी होती है, तो उसे माँ की अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए गंगा जी ने उस 8वें पुत्र को अपने पास रखा। कहा महाराज इसे मैं अभी अपने साथ लेकर के जा रही हूँ, जब ये कुछ बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं इसे आपको दे जाऊंगी, आपको सौंप जाऊंगी। गंगा जी उस 8वें पुत्र को लेकर के चली गई।